ओके, सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस साल के जो आईसीएसई 2023 बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ्स पेपर है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। सबसे पहले हम लोग को दो मैट्रिसेस दिया है 2004, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय XY, ये 2 रोज 1 कॉलम यानी कि 2x1 मैट्रिक्स है। एंड ये जो मैट्रिसेस है इनका प्रोडक्ट भी एक 2x1 मैट्रिक्स होगा एंड उसका वैल्यू हम लोग को दिया है 2 and -8। नाउ हम लोग को एक्स और वाई फिगर आउट करना है। तो बेसिकली हम लोग को इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आएगा उसको इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है और फिर उसके बाद हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स होता है उसका रो और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो 2 0 मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई के साथ। कैसे होगा? 2 × x प्लस 0 × y। तो 2 × x यानी 2x प्लस 0 × y यानी 0, 2x प्लस 0 यानी 2x ही आएगा। उसके बाद 0 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई, फिर वैसे ही होगा 0 × x, इसका पहला इंटू इसका पहला प्लस इसका दूसरा इंटू इसका दूसरा। 0 × x यानी 0 प्लस 4 × y यानी 4y, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y एंड दैट इज इक्वल टू 2 - 8। तो 2x इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू 1 एंड 4y इक्वल टू -8 मतलब y इक्वल टू -8/4 यानी -2। तो 1, -2 यानी कि जो ऑप्शन ए है वो सोल्यूशन होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - kx - 12 देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो यहाँ पे हम लोग को k का वैल्यू निकालना है प्रोवाइडेड दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सपोज हम इस पॉलिनोमियल को लेते हैं एज px एंड ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसको कंपेयर करेंगे हम x - a के साथ। हम लोग को मालूम है फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट से कि इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a इक्वल टू 0, यानी कि px में x के जगह पे a डाल देंगे तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू फिर 0 आएगा, प्रोवाइडेड कि x - a इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि a का वैल्यू होगा 2, इसका मतलब है कि p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग को x के जगह पे 2 पुट करना है। तो 2³ - k × 2 - 12 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे इजीली एक लीनियर इक्वेशन हमको मिल रहा है k में, तो k का वैल्यू हमको मिलेगा -2 विच इज़ ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 बहुत ईजी है, ऑल्दो सर्कल्स का क्वेश्चन है लेकिन सर्कल्स जनरली हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इन द गिवन डायग्राम RT इज अ टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है दिख रहा है, एक ही पॉइंट S पे सर्कल को टच कर रहा है, टचिंग द सर्कल एट S। इफ एंगल PST इज इक्वल टू 30 डिग्री, PST यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पे 30 डिग्री हम लोग को दिख रहा है, एंड एंगल SPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल PSQ यानी कि इस एंगल के बारे में हम लोग से पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल। तो अब यहाँ पे हम लोग को सिंपली ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे कॉर्ड और टैंजेंट के बीच का जो एंगल है ये 30 डिग्री, ये इक्वल होगा टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट यानी ये वाला एंगल, तो ये भी 30 होगा और फिर ये 30 और ये 60 होगा। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। A letter is chosen at random from all the letters of the English alphabets. The probability that the letter chosen is a vowel. तो हम लोग को मालूम है कि 26 लेटर्स होते हैं टोटल सारे अल्फ़ाबेट्स मिला करके, और उसमें से 5 वावल्स होते हैं। तो सारे लेटर्स में से एक लेटर को चूज़ करेंगे और वो वावल निकलेगा। इसका चांस होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी 26, तो 5/26। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। इफ 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - px + 3 इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बोला है कि 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब ये है कि अगर x के जगह पे हम लोग 3 लगाएंगे तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 ही आएगा। तो x के जगह पे हम 3 लगा सकते हैं और इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 3² - p × 3 + 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9 + 3 - 3p इक्वल टू 0,
ये 12 आएगा, उस साइड चला जाएगा तो -3p इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, p का वैल्यू 4 आएगा, विच इज ऑप्शन ए। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलैरिटी वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DCP इक्वल टू 70 डिग्री। BAP यानी कि ये वाला एंगल, BAP ये एंगल इक्वल टू एंगल DCP यानी ये एंगल इक्वल टू 70 डिग्री। हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि ये ट्राइंगल DCP और ये ट्राइंगल BAP ये दोनों सिमिलर होंगे, बिकॉज ऑलरेडी ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, एंड फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। इसका मतलब कि एंगल रूल से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो फिर हम लोग यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल दोनों में इक्वल है, तो फिर ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का विल बी इक्वल टू ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, यानी कि ये दोनों लाइंस के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, एंड दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट मीन्स PC बाई AC इज इक्वल टू PD बाई DB। हम लोग को यहाँ पे PD इज टू DB ही चाहिए, तो PD इज टू DB इज इक्वल टू PC बाई AC, यानी 6/4 यानी 6:4। 6:4 को अगर रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3080, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो 3080 है, और रेट ऑफ GST है 10%। तो ऑब्वियसली जो GST चार्ज होगा वो कितना होगा, जो रेट ऑफ GST यानी 10%, 10/100 इंटू जो प्रिंटेड प्राइस है यानी 3080, तो यहाँ पे सब कुछ कट जाएगा, तो आंसर आएगा ₹308, यानी ऑप्शन B। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 + sin A इंटू 1 - sin A इक्वल टू, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 + sin A इंटू 1 - sin A, A + B इंटू A - B होता है A² - B², तो ये हो जाएगा 1 - sin² A, यानी कि cos² A, और cos² A है ऑप्शन नंबर D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस यानी A, B और C तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एंड हम लोग को इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स मांगा है। डायरेक्ट फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। बस उसको कैलकुलेट करके हम लोग को मिल गया 2,2, दैट इज ऑप्शन A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है, द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 2n + 5, द 10th टर्म इज। अब यहाँ पे nth टर्म जो है दैट इज 2n + 5, मतलब an इज इक्वल टू 2n + 5। तो अगर 10th टर्म निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, n के जगह पे 10 लगा देंगे, बिकॉज n जो है वो टर्म का इंडेक्स या पोजिशन है। तो an इज इक्वल टू 2n + 5, तो a10 इज इक्वल टू 2 × 10 + 5, कैलकुलेट करेंगे तो 25 आ गया, विच इज ऑप्शन C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9 इज। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है B² = AC या फिर B = √AC, जिसमें A और C होते हैं फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शनल रेस्पेक्टिवली। तो B = √AC यानी √4 × 9, बिकॉज इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शनल यानी B का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा √36, विच इज़ नथिंग बट 6, ऑप्शन B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटिस्टिक्स से है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग ये जानते हैं कि जो मोड है वो हिस्टोग्राम से निकाला जा सकता है, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स जो है वो ओजीव से हम लोग निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से। बस एक मीन ही है जिसको हम लोग ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D, यानी कि मीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई।
सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 48 पाई, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई, पाई पाई गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 होगा। एंड हाइट का वैल्यू, एच का वैल्यू 3 दिया है, तो आर स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 48, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 48/3 यानी 16, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 4, विच इज़ नथिंग बट ऑप्शन सी, 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है नवीन डिपॉजिट्स ₹800 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 मंथ्स, यानी पी का वैल्यू हो गया 800, एन का वैल्यू हो गया 6। इफ़ ही रिसीव्स ₹4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू हो गया 4884, देन द इंटरेस्ट ही अर्न्स, तो आई का वैल्यू कितना होगा? तो 4884 इक्वल टू प्रिंसिपल यानी 800 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स यानी 6 प्लस आई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4884 इक्वल टू 4800 प्लस आई, तो इसका मतलब है ये 4800 को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे तो 4884 माइनस 4800 इक्वल टू आई, यानी कि आंसर होगा ₹84, दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद लास्ट MCQ, the solution set for the inequation 2x plus 4 less than equal to 14 where x belongs to whole number। अब यहाँ पे 2x plus 4 less than equal to 14 है, तो हम 4 को उस साइड ले जाते हैं, मतलब कि 2x less than equal to 14 minus 4 यानी 10, सो ये 2 डिवीजन में चला जाएगा राइट हैंड साइड में, मतलब x less than equal to 10/2 यानी 5। अब x less than equal to 5 है, मतलब कि x का वैल्यू 5 से इक्वल या उससे कम हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड बिकॉज x बिलोंग्स टू होल नंबर है, इसका मतलब कि x का वैल्यू 0 से शुरू होगा, बिकॉज होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है। तो इसलिए हम लोग 0 से लेकर के 5 तक जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था MCQ सेक्शन इस बार के मैथ्स पेपर का, काफ़ी ईजी था। इसके बाद अगर बाकी के क्वेश्चन पेपर में अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या उसका सोल्यूशन चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए।